दोस्तों, आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि हम जब भी कोई काम शुरू करने जाते हैं, हमारे मन में सबसे पहले यह विचार आता है कि लोग क्या कहेंगे। और कहा भी गया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ही ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे काम का सक्सेस फेल्योर पे लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। लोग क्या कहेंगे अगर हम सक्सेसफुल हो गए या फेल्योर हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हमने किसी काम को करने की कोशिश की और हम उसमें असफल हुए तो लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। ये सब हमारे मन में इतने सारे विचार आ जाते हैं ना कि हम उस काम को करने से चूक जाते हैं और हम अपने सक्सेस से दूर हो जाते हैं। लेकिन दरअसल में अगर हम लोगों की सुनते रहेंगे तो हम अपने काम में सक्सेसफुल कभी भी नहीं बन सकते। इसीलिए अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें दूसरों की बातें सुननी बंद करनी होगी। जो इंसान दूसरों की सुनता है वो कभी भी खुद की नहीं सुन पाता। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत सारे मेंढक थे और वो सारे के सारे घूमने निकल गए। घूमते घूमते उसमें से दो मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। बाहर खड़े उनके सारे दोस्तों ने गड्ढे में झांका और उन्हें लगा कि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर अब उन दोनों का बचना नामुमकिन है। बाहर खड़े सारे मेंढकों ने उन दोनों मेंढकों से कहा कि अब तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, पर तुम लोगों का बचना नामुमकिन है। तुम लोग यहाँ से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं निकल पाओगे। यह गड्ढा तुम दोनों के लिए मौत का गड्ढा साबित होगा। उन लोगों की बातें सुनकर एक मेंढक ने तो प्रयास करना बंद ही कर दिया और अंत में वो वहीं मर गया। और दूसरा मेंढक कुछ ही पल में उस गड्ढे से बाहर था और जब वो बाहर आया तो सबसे पहले उसने अपने सारे दोस्तों का धन्यवाद किया। वो लोग सोचने लगे कि उसने धन्यवाद क्यों किया। तब उस मेंढक ने कहा कि आज मैं बाहर सिर्फ तुम लोगों की वजह से हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे कहा कि इस गड्ढे से बाहर निकलो और मैंने कोशिश की और मैं बाहर निकल गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरा मेंढक बहरा था और उसने सुना ही नहीं कि वो लोग क्या कह रहे थे। उस मेंढक को ये लगा कि वो लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम बाहर आ सकते हो, तुम अगर कोशिश करो तो गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। इसी वजह से वो बाहर निकल पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही ना कि अगर हम लोगों की बातें सुनना बंद कर दें तो हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर उस मेंढक ने उन लोगों की बातें सुनी होती तो वो भी उसी गड्ढे में मर गया होता। हमें लोगों की बातें मोटिवेट भी कर सकती है और डिमोटिवेट भी कर सकती है। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करना होगा। क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर एक दिन बहुत अच्छा खेलता है तो हर तरफ उसकी तारीफें ही तारीफें होती है, और अगर अगले दिन वो खराब खेलता है तो उसके बारे में लोग बुरा भला लिखना शुरू कर देते हैं। अब आप ही बताइए कि अगर वो लोगों की बातों पर रिएक्शन देना शुरू कर दे तो क्या वो अपना क्रिकेट कभी खेल पाएगा? एक नेता, एक एक्टर, इन सब के साथ भी यही होता है। अगर वो लोगों की बातें सुनना शुरू कर दे तो वो कभी भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम ये करें कि लोगों की बातें सुनना बंद कर दें। क्योंकि ये चार लोग जो है ना, ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते और इनकी बातें सुनकर हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हाँ, साथ ही ये भी जरूर ध्यान रखिए कि कहीं कोई आपके भले के लिए तो कुछ नहीं कह रहा। अगर आपके भले के लिए कोई कुछ कह रहा है तो उनकी बातें जरूर सुनिए, पर बेकार की बातों में अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए। ये जिंदगी आपकी है, ये वक्त भी आपका है और ये सब बहुत कीमती है। आप कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं मगर अपना खोया हुआ वक्त, अपनी जिंदगी वापस नहीं पा सकते। इसलिए आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने सपनों को अपने दम पर पूरा कर सकते हैं। और हार जीत जीवन में लगा रहता है। हम हार जाने के डर से कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। अगर हम हार जाने के डर से कोशिश करना छोड़ देंगे तो हम तो कभी कामयाब ही नहीं हो सकते। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानिए और दूसरों की बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।